फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में बहुत सारे बच्चों को समस्या रहती है. सो लेट अस क्रैक इट. फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. Fixed overhead variance. I already told you that you have to keep yourself muted. मैं आपका कोई भी आवाज़ सुन नहीं रहा. आपको जो बात करना है टाइप करके करेंगे. पेपर में फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है क्या? नहीं, फॉर्मूला लिखना कोई ज़रूरी नहीं है. फॉर्मूला लिख के करने से क्या होता है, मिस्टेक कम होता है, ये पक्का बात है. बट फॉर्मूला लिखने से ही मार्क्स मिलेगा ऐसा कोई रूल नहीं है. आंसर आना चाहिए. सी, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ही उठा लेते हैं, उसी से सारा समझते हैं. सो आई एम पिकिंग वन दिस सम. आई विल आस्क यू टू रेफर टू दिस क्वेश्चन. आउटपुट है 500 और 480. बजट और एक्चुअल दिया हुआ है. आउटपुट इज 500 एंड 480. नोट करना होगा आपको. फिर फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 80,000 और 92,000. 80,000 रुपया और 92,000. बस एक बार इतना ही रखते हैं. आप 2 लाइन और छोड़ के रखेंगे. हाँ, अपने को सारा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालना सीखना है. सो सबसे पहले वी कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. ओके, now when we are calculating this variance, we follow absorption costing approach. As per absorption costing, fixed overhead is also part of your product cost. Just like variable cost is part of product cost, fixed overhead is also part of product cost. And absorption costing says कि जितना fixed overhead आप प्रोडक्ट में डालते हो उसका नाम है fixed overhead absorbed. जो प्रोडक्ट में चार्ज करोगे उसका नाम है fixed overhead absorbed. और वो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कैसे निकालोगे? एब्जॉर्ब्ड अमाउंट निकालोगे आप बजटेड बेसिस के हिसाब से. पहले बजटेड रेट निकालोगे, यानी बजटेड ओवरहेड और बजटेड आउटपुट से आपका बजटेड रेट आएगा, और वो रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट करोगे तो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट निकलेगा. ठीक है. जैसे मान लीजिए हम लोग ने अपनी फैक्ट्री खोली, उसमें वर्कर को बोला कि 500 यूनिट बना के दिखाना है, और उसके पीछे मेरा जो फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कॉस्ट लगता है 80,000. तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से मुझे जो फैसिलिटी मिला है, उससे जो कैपेसिटी मिला है आउटपुट बनाने का, वो 500 का मिला है. और मैं चाहता हूँ हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ये 500 बना के दिखाएं. अगर वो ऐसा करते हैं तो हम हर 500 यूनिट में अपना एक फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट भी चार्ज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे. तो 500 यूनिट में कितना अब्जॉर्ब करेंगे? 80,000 के हिसाब से अगर 500 यूनिट बन सकता है तो एक यूनिट का कितना हुआ? 80,000 बाई 500 करने से 160 आया. दैट मीन्स 160 इज आवर एब्जॉर्प्शन रेट. सो दैट हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस टू योर प्रोडक्शन मैनेजर कि आपको हमारी इस सुविधा से 500 यूनिट्स बना के दिखाना है, यानी कि 160 रुपीज़ पर यूनिट आपको प्रोड्यूस करके चार्ज करना है. नाउ अब एक्चुअल में यदि हमारा प्रोडक्शन मैनेजर 480 बनाया तो इसका मतलब 480 से ही चार्ज होगा. तो 160 इंटू 480 तो हमारा रिकवर होगा सिर्फ 76,800. तो लॉस हो ही गया. आउटपुट कम होते ही लॉस हो गया. करेक्ट, क्योंकि हमने सोचा था 500 बनेगा तो 160 करके 80,000 रिकवर हो जाएगा. बट अगर 480 बना तो रिकवरी कम हुआ, तो 480 बनने से ही लॉस हो गया. लेकिन ऊपर से क्या देख रहे हैं, 480 बनने के बाद मेरा जब अमाउंट चार्ज आ रहा है 76,800, तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक्चुअल में तो इनकर हो गया 92, चार्ज हुआ है 76,800. कस्टमर से मिला जितना प्रोड्यूस हुआ उसी से मिलेगा. कस्टमर से मिला 76,800 और खर्चा लग गया 92, तो नुकसान का काम हो गया. तो ये नुकसान को फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं. इसी को आप लोग अगर ओवरहेड चैप्टर से रिलेट करके पढ़ेंगे तो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन बुलाया जाता है. हालांकि अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन जब आप कैलकुलेट करते थे तो उस समय बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड बेसिस से ओवरहेड रेट निकालते थे, बट वहाँ पे ज़्यादातर बजटेड बेसिस आवर्स वाला होता था. यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिस इज आउटपुट फॉर द पर्पस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस.
So that way what you will calculate is fixed overhead absorbed minus actual fixed overhead, minus actual fixed overhead. Fixed overhead absorbed minus actual fixed overhead. Absorbed amount कैसे आएगा? It will come as standard fixed overhead for actual output minus actual fixed overhead. So 80,000 is for 500 units. So for 1 unit it is coming 160. This 160 is also called as standard fixed overhead rate. Whatever you are calculating using budgeted details, the rate will be called as standard rate multiplied by actual output. Actual output कितना है यहाँ पे 480 है, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपका 92,000 है. तो कंपेयर करके क्या आएगा? 160 इंटू 480 माइनस 92,000 करके आ रहा है 15,200 एडवर्स. करेक्ट. एडवर्स आ रहा है मतलब ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, मतलब आपने एब्जॉर्ब कम किया. और वो एब्जॉर्ब कम किया वो कैसे पता चलता है? आउटपुट कम बनाया तो समझ में ही आ रहा था. ठीक है. अब अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करें, इसी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का रीजंस जानने का कोशिश करें, तो एक रीज़न तो बट ऑब्वियस है कि 500 का 480 बना, और दूसरा रीज़न ये भी हो रहा है कि खर्चा भी 80,000 लगने का बात था ना, बजट तो 80,000 का ही था, तो फिर 92 लग गया. एक तो खर्चा ज़्यादा लग गया और एक आउटपुट कम बना. तो दो रीज़न में इसको क्लासीफाई किया जाएगा. खर्चा ज़्यादा लग गया मतलब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा सीन में, जो पेमेंट को ट्रैक करता है. कितना पे होना था, कितना पे हुआ. पे होना था 80,000. अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड में कितना पे होना था हमें 480 का कोई रोल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड ओवरहेड है. फिक्स्ड ओवरहेड जो सोचा हुआ था वही पेमेंट होना था. आउटपुट कम बना तो पेमेंट कम थोड़ी होना चाहिए था. मेरे हिसाब से 80,000 ही पे होना चाहिए था, बिकॉज ये फिक्स्ड ओवरहेड है. अगर मेरा आउटपुट 4,800 भी बन जाए, बहुत ज़्यादा भी बन जाए, तो फिक्स्ड ओवरहेड तो 80,000 ही रहेगा. जो सोचा था वही रहेगा. तो उतना ही लगना था, उतना ही भाड़ा लगना था, उतना ही सैलरी लगना था, उतना ही डिप्रिसिएशन होना था. तो ये 80,000 पे होना था. ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड. और फिर एक्चुअल में कितना पे हुआ? एक्चुअल में 92 पे हो गया. सो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? 80,000 माइनस 92,000 इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे? 12,000 एडवर्स इज इक्वल टू 12,000 एडवर्स. इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड रीज़न हम लोग देखने जाएं, अगर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्यों आया, वो तो ऑब्वियस एक रीज़न दिख रहा था, आउटपुट कम आया. आउटपुट कम आया तो उस वेरिएंस का नाम है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. कितना आउटपुट आना था? 500. आया कितना? 480. तो नुकसान हो गया ना. कम आउटपुट आने से नुकसान हो जाता है. आउटपुट कम आया मतलब नुकसान. नुकसान मतलब एडवर्स दिखाना. एडवर्स मतलब माइनस दिखाना. माइनस दिखाने के लिए you will have to take this time 480 minus 500, not 500 minus 480. So that means you will be taking actual output minus budget output. आउटपुट कम दिखाने के लिए एक्चुअल को आगे करना पड़ता है. ठीक है, इनटू करेंगे जो आपका ओवरहेड रिकवर होने का बात था. जैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझा दिया ना. प्रोडक्शन मैनेजर को बोला था 500 बना लेना, 80,000 रुपया लगता है हमारा, तो एक यूनिट से 160 करके रिकवर करेंगे. अब भाई साहब 20 कम बनाए तो रिकवरी कम होगा ना. 80,000 के हिसाब से ही सोचना. अगर प्रोडक्शन मैनेजर से बात करोगे तो उसको मतलब नहीं कि आपने एक्चुअल में कितना खर्चा कर दिया. ना मटेरियल में मतलब है, ना लेबर में मतलब है, ना ओवरहेड्स में मतलब है. उसको सिर्फ अपना आउटपुट से मतलब है या बजटेड कॉस्ट से मतलब है. तो एक्चुअल आउटपुट है 480, बजटेड आउटपुट है 500, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट है 160 रुपया, विच इज़ 80,000 बाई 500. सो ऐसा करने से कितना आ रहा है? 480 माइनस 500 इंटू 80,000 बाई 500 इज इक्वल टू 3200 एडवर्स. सो यू सी एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम मिलाकर कॉस्ट वेरिएंस मैच हो गया. मतलब पता चला कि 15,200 अंडर एब्जॉर्ब क्यों हुआ. एक इसलिए हुआ कि आपने 80,000 की जगह 92 पे कर दिया. मेरा तो बात था फिक्स्ड ओवरहेड का 80 लगने का. अब आउटपुट इस पीरियड में जितना भी बनाओ उससे क्या लेना देना है? फिक्स्ड ओवरहेड तो आउटपुट पे निर्भर नहीं करता है जब पेमेंट होना है. तो एक्सपेंडिचर में आउटपुट इज ऑफ नो रेलेवेंस. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड शुड बी चेक्ड फॉर बजटेड आउटपुट एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड शुड बी चेक्ड हाउ मच यू हैव पेड. सो 80,000 हैज टू बी कंपेयर्ड विद 92,000. सो यू गेट 12,000 एडवर्स. एंड वॉल्यूम वेरिएंस में इट इज आपने कम बनाया तो नुकसान हुआ ही. 20 यूनिट्स का रिकवरी नहीं हो पाया. 160 करके सोचा हुआ था हर एक यूनिट का. So this is the preliminary part of fixed overhead variance. Okay, I hope यहाँ तक आप सबका क्लियर है. आप कृपया मुझे बताएं आपको समझ में आया है कि नहीं आया है.
आपको क्लियर बताना पड़ेगा अभी समझ में आया है कि नहीं आया है। आया है तो टाइप करेंगे आया है, ए वाई ए, टाइप करेंगे आया है, ए वाई ए, ए वाई ए टाइप करेंगे। ओके, तो चलिए एक एक सिचुएशन आपको देते हैं, एक सिचुएशन पहले आपको देते हैं। आप मुझे बिफोर आई प्रोसीड, ये एक डेटा है मेरा स्क्रीन पे, आप देखिए रफली कैलकुलेट करके बताइए तो इसमें कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा। देखें आपको समझ में आया कि नहीं आया है, आप मेरी क्लास में कान खोल के सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे वो देखना है। इसमें कॉस्ट वेरिएंस निकाल के बताइए तो फटाफट। प्रोडक्शन मैनेजर को क्या बोला, कितना बना लेना और एक एक यूनिट से कितना रिकवर होने का बात है। देखो समझ में आया तो सबका एक ही आंसर आएगा, और अलग अलग आंसर आ रहा है मतलब कहीं तो झमेला हुआ है। $8,500 आंसर है। कैसे होगा, 10,000 बाई 1000 करके 10 रुपया पर यूनिट आ रहा है, तो प्रोडक्शन मैनेजर को बोला 10 रुपया पर यूनिट करके चार्ज करेंगे। बनाया 9,500 यूनिट, ठीक है, सॉरी बनाया 100 यूनिट्स। बनाया कितना यूनिट, 100 यूनिट्स। तो 10 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ रहा है, 1000, और पेमेंट हो गया 9,500। 1000 रुपया रिकवर हुआ और पेमेंट हो गया 9,500, तो लग गया ना 8,500 का फटका। तो अब 8,500 का फटका क्यों लगा, एक तो कारण होता है पेमेंट कितना हुआ, पेमेंट तो 10,000 की जगह 9,500 हुआ, इसका मतलब एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो 500 रुपया बच गया है, फेवरेबल आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम के कारण क्या नुकसान हो गया, 1000 का 100 ही हुआ, यानी कि 900, 1000 माइनस 100 करने से आ रहा है 900, 900 इंटू 10 वॉल्यूम के कारण आ रहा है 9,000 का नुकसान। तो ये देखो यहाँ पे 8,500 अंडर एब्जॉर्प्शन, 500 फेवरेबल और 9,000 एडवर्स, ठीक है। क्लैरिटी लाओ अपने माइंड में। अब क्या होता है ना, जब भी मैं तो अपने टाइम पे क्या करता था ना, कहीं मेरे को याद है कि नहीं है, मैं अपने से क्वेश्चन बनाता था और अपने से आंसर निकाल लेता था, तो मेरे को पता चलता था हाँ मेरे को चीज़ आता है। नाउ फर्दर वॉल्यूम वेरिएंस को क्लासिफाई करेंगे कि वॉल्यूम क्यों आया था, आउटपुट कम क्यों बना। तो उसका दो कारण हम लोग जनरली जानते हैं। एक कारण जानते हैं कि शायद हमारे यहाँ पर फैक्ट्री ओपन नहीं हुआ या वर्कर लोग पूरा देर यूटिलाइज नहीं किया। जैसे फैक्ट्री अगर 8 आवर्स ओपन होना चाहिए तो 8 आवर्स वर्कर लोग काम नहीं किया, इस कारण से आउटपुट कम हो जाता है। जैसे आपको अगर बोला जाए 1 महीना पढ़ना एग्ज़ाम के पहले, तो आप 1 महीना नहीं पढ़ के अगर 20 दिन पढ़ेंगे तो आउटपुट कम आएगा ही, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है आप जब पढ़ रहे थे तो स्पीड कैसा था, मतलब इसको बोलते हैं एफिशिएंसी कितना था, मतलब जो पढ़े वो एक बार में समझ में आया कि नहीं, वैसे ही जो काम किया वो ठीक से हुआ कि नहीं, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। सो दो रीज़न पता चलता है कि आउटपुट कम क्यों आया, एक है समय यूटिलाइज नहीं किया और दूसरा है स्पीड में काम नहीं किया, ठीक है। उसको चेक करने के लिए हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन चाहिए विच इज़ वर्किंग आवर्स। कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वर्किंग आवर्स। और वर्किंग आवर्स कितना होगा, वो है 2000 और 2300। वर्किंग आवर्स है 2000 और 2300। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फैक्ट्री खुलना था 2000 घंटा, बट खुला है कितना घंटा, 2300 घंटा। तो भाई ये तो अच्छा ही बात है। हम लोग को तो लग रहा था कि शायद आपने फैक्ट्री पूरा देर खोला ही नहीं, आप जितना देर काम करना चाहिए था उतना देर काम किए ही नहीं, उससे आउटपुट कम हो जाता है। बट यहाँ तो उल्टा दिख रहा है, यहाँ तो लग रहा है कि 2000 ही काम करना था जबकि 2300 काम कर लिया है। तो फेवरेबल चीज़ है, अच्छा चीज़ है कि काम ज़्यादा देर ही किया है, इसके हिसाब से अच्छा है। बट आउटपुट नहीं आया वो अलग बात है, बट काम कितना देर किया, ज़्यादा देर किया है। तो ये क्या हुआ कि फैक्ट्री आपने ज़्यादा देर खोला या वर्कर ज़्यादा देर रुक के काम किया, ऐसा कुछ हुआ है। तो उसके हिसाब से आउटपुट ज़्यादा आना चाहिए था, बट नहीं आया। नहीं आया तो क्या कारण हो सकता है, तो फिर कारण स्पीड का ही ज़्यादा होगा जिसके कारण आउटपुट एक से नहीं आया। सो जब वर्किंग आवर्स को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं ना,
तो वी गेट कैपेसिटी वेरिएंस। क्या, कौन सा वेरिएंस? कैपेसिटी वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का अगर हम सब डिवीजन करें तो आता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस ओनली कंपेयर्स हाउ मेनी आवर्स यू हैव वर्कड against how many hours you were supposed to work. So this measures change in hours, change in working hours, directly बस change in working hours. So the more the hours worked implies, more hours worked implies what? The more the hours worked implies, the more the hours worked implies what? Hours worked ज़्यादा होगा तो उसका implication क्या है कि वो अच्छा है, ज़्यादा देर काम हुआ तो फैक्ट्री का फैसिलिटी अच्छे से यूज़ हुआ। 2000 की जगह 2300 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल आवर्स। अच्छा हुआ तो एक्चुअल आवर्स को आगे रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, जिस चीज़ में ज़्यादा आने से अच्छा लगता है ना, उसमें एक्चुअल को आगे कर रही हैं। अच्छा मतलब फेवरेबल है। फेवरेबल आने के लिए 2300 माइनस 2000 करना पड़ेगा। फेवरेबल माने पॉजिटिव बैलेंस, एडवर्स माने नेगेटिव बैलेंस। सो फेवरेबल है, अच्छा है, अच्छा है माने फेवरेबल है, फेवरेबल माने प्लस है। प्लस लाने के लिए 2300 माइनस 2000 यानी कि एक्चुअल आवर माइनस बजट आवर करेंगे। अब सिंस आवर को कंपेयर करें तो रेट पर आवर लेना पड़ेगा, कॉस्ट पर आवर लेकर आप आंसर निकाल सकते हैं। सो एक्चुअल आवर इज 2300, बजट आवर इज 2000 इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर विल बी 80,000 इज द टोटल फिक्स्ड ओवरहेड अगेंस्ट 2000 आवर्स। सो दिस इज कमिंग हाउ मच? ये कितना आ रहा है? 2300 माइनस 2000 इंटू 80,000 बाई 2000 करके दिस इज कमिंग 12,000 फेवरेबल। 80,000 बाई 2000 40, 40 इंटू 300 करके 12,000 फेवरेबल। गॉट इट? सो दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, 12,000 फेवरेबल। नाउ बेस्ड ऑन दिस अपने सेकेंड कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस इज अबाउट स्पीड। This is going to measure the speed of work, how fast you are able to do the work. So for measuring this, it's just like labor efficiency. Labor efficiency and fixed overhead efficiency are in the same fashion. It's like standard hour for actual output minus actual hour. मतलब कितना देर में काम होना था और कितना देर में किया, तभी तो पता चलेगा ना स्पीड क्या है। ये जो आउटपुट बनाया है उसको कितना देर में बना लेना चाहिए था? आप बताइए, 2000 घंटा में अगर 500 यूनिट बनाना था तो 480 बनाने के लिए कितना घंटा लगना था? 2000 बाई 500 इंटू 480 करेंगे, विच इज़ कमिंग 1920। और 1920 में अगर आउटपुट बना लेना चाहिए था, और तो आपने कितना देर में बनाया है? आपने तो 2300 में बनाया है। इसका मतलब 1920 घंटे का काम 2300 घंटे में करोगे तो नुकसान का काम हो गया। इट इज़ स्टैंडर्ड रेट पर आवर, मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट पर आवर से, क्योंकि आवर कंपेयर कर रहे हो तो रेट पर आवर जाएगा। 80,000 बाई 2000 करेंगे। सो ये आ रहा है 1920 माइनस 2300 इंटू 80,000 बाई 2000 करके 15,200 एडवर्स। 15,200 एडवर्स 1920 माइनस 2300 इंटू 80,000 बाई 2000 करके आ रहा है 15,200 एडवर्स। सो इफ़ यू कंबाइन दिस टू यू आर गेटिंग 3200 एडवर्स। मतलब हम वॉल्यूम का रीजनिंग खोजने गए तो हमें दो कारण याद होना चाहिए। अगर आप ये कारण याद नहीं करोगे तो आपसे सम नहीं होगा। वॉल्यूम नहीं आने का दो कारण है, एक समय नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, टाइम यूटिलाइजेशन नहीं किया ठीक से, ठीक है, जितना देर काम करना था उतना देर नहीं किया, और दूसरा स्पीड। तो स्पीड इज चेक बाय एफिशिएंसी एंड टाइम यूटिलाइजेशन इज चेक बाय कैपेसिटी वेरिएंस। नाउ कैपेसिटी को भी फर्दर एनालाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वर्किंग आवर्स में चेंज आया ही क्यों? 2000 का 2300 कैसे हो गया भाई? इतना कोई वर्कर तो इतना बोलते ना सूथरा नहीं है, सीधा नहीं है कि अपने मन से एक्स्ट्रा काम करेगा। तो नॉर्मली कैपेसिटी वेरिएंस में हम थोड़ा और अंदर जाना चाहते हैं कि ये ज़्यादा आवर कैसे आ गया। एफिशिएंसी में समझ सकता हूँ कि उनकी ट्रेनिंग रही होगी, उन लोगों का मोटिवेशन रहा होगा, इसलिए वो स्पीड मेंटेन कर पाए, या फिर वो ट्रेनिंग और मोटिवेशन नहीं रहा इसलिए स्पीड नहीं किए, ठीक है। बट ये क्यों गड़बड़ाया, इसको फर्दर एनालाइज करने के लिए हम लोग वर्किंग डेज का इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं कि वर्किंग डेज कितना होना था और कितना हुआ। पता चला 20 डेज वर्किंग होना था और 21 डेज हुआ। तो 20 डेज में अगर 2000 घंटा काम होना चाहिए तो 21 डेज में कितना घंटा काम होना चाहिए? 21 डेज में तो फिर 2100 होना चाहिए, बट हुआ कितना? 2300। तो इसका मतलब वर्कर वाकई में ज़्यादा देर रुका है।
हमारे हिसाब से तो 21 दिन में 2100 घंटा काम होना चाहिए था। तो 200 घंटा तो वर्कर चाह कर, जैसे भी हो सकता है मैनेजमेंट के प्रेशर में या खुशी से ज़्यादा रुका है, तो ज़्यादा रुका है तो ये तो अच्छी बात है ना। खाली ये मत सोचो किसके कारण आउटपुट नहीं आया, आउटपुट नहीं आया तो उसका दूसरा कारण है, फिर स्पीड वाला प्रॉब्लम है, बट वर्कर रुका तो है। अच्छा, वर्कर वाकई में रुका है कि नहीं, वो हम लोग कैसे चेक करेंगे? पहले हम लोग खाली यही चेक कर रहे थे, 2000 माइनस 2300 से पता कर रहे थे कि वर्कर रुका है कि नहीं रुका है। वर्कर हम लोगों के लिए क्या कर रहा है? वर्कर हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहा है, बट हम कैसे चेक कर रहे थे? 2000 और 2300 से चेक कर रहे थे। बट नाउ आई एम गोइंग टू चेक व्हेन आई नो द वर्किंग डेज, आई विल नॉट चेक फ्रॉम 20 डेज और 2000 आवर्स, आई विल चेक फ्रॉम 21 डेज। उसको कितना देर आना था? 2100। तो 2100 में आना था, 2300 आया है। अब लग रहा है हाँ सच में रुका है। सर ये क्यों किया आपने? जब वर्किंग डेज मालूम है तो इसके हिसाब से क्यों कंपेयर किया? क्योंकि देखो वर्किंग डेज ज़्यादा होगा तो ये ऑब्वियस रीज़न है कि आवर ज़्यादा होगा। तो वर्किंग डेज ज़्यादा का क्रेडिट हमारे वर्कर को हम नहीं दे सकते। वर्किंग डेज ज़्यादा का कारण टॉप मैनेजमेंट ही बियर करता है, उसके कारण फ़ायदा भी टॉप मैनेजमेंट का है तो नुकसान भी टॉप मैनेजमेंट का है। वर्किंग डेज ज़्यादा होना या कम होना टॉप मैनेजमेंट समझता है, तो वो टॉप मैनेजमेंट सोचेगा कि चलो वर्किंग डेज हो तो हम ही एक दिन ज़्यादा बुलाए थे, तो उसके कारण तो इतना फ़ायदा आना ही चाहिए। तो टॉप मैनेजमेंट अपने लिए अलग कर लेता है। कभी एक दिन छुट्टी पड़ गया, कोई हॉलीडे, स्पेशल हॉलीडे हो गया, तो वो वर्किंग डे कम हो जाता है, तो टॉप मैनेजमेंट समझता है हाँ एक दिन हम लोग की छुट्टी दे दिए थे तो आवर्स कम हो जाएगा, तो वर्कर को क्या बोलना है। मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 19 हो जाता और यहाँ पे 1800 रहता, फॉर एग्जांपल, हाँ ऐसे सोचो, तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि अरे 2000 का 1800 क्यों हुआ, तो वर्कर बोल देगा ना तुरंत, अरे सर पता नहीं याद नहीं है क्या आपको, एक दिन छुट्टी हो गया था। हाँ छुट्टी हो गया था तो एक दिन का तो आवर लॉस्ट मान ही लो, वो तो मेरा ही नुकसान हो गया, वो मैं तुम्हें क्यों जिम्मेदार ठहराऊँ, वो तो मेरे ही का डिसीजन था, उसकी फैक्ट्री एक दिन बंद कर देते हैं। तो अब ये आप देखिए, अगर 1900 आपका आवर होना था, उसके अगेंस्ट में वो 1800 आया है, तो वर्कर एक्सेप्ट करेगा ना। अब 100 घंटा तो मैं कम आया हूँ, समझ में आ रहा है। जब वर्किंग डेज कम हो जाए तो वर्कर को हम कैसे बोल सकते हैं कि तुम आवर कम यूज़ किया? तो बात तो सही है ना कि यार डे कम है तो आवर कम हो गई। डे कम होने का जो रीजंस है उसको हम लोग मानते हैं अनकंट्रोलेबल, वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। वैसे ही डे अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है, तो वो ऑब्वियस है ना, एक दिन ज़्यादा होगा तो आवर ज़्यादा हो गई। हम ये खोजने हैं कि आवर ज़्यादा हुआ कैसे, ये आवर ज़्यादा हुआ कैसे, क्या वर्कर एक्स्ट्रा आ गया? तो क्वेश्चन है नहीं, वर्कर अपना मन से एक्स्ट्रा नहीं आता है। आप फैक्ट्री ज़्यादा देर खोले होंगे, ज़्यादा दिन तक खोले होंगे, तब वर्कर एक दिन आना पड़ा। जैसे होता है ना कभी कभी वर्किंग डे कोई कारण से सैटरडे वर्किंग डे हो गया, ऐसा वर्किंग डे बढ़ गया तो आवर ज़्यादा होना ही है, राइट। सो नेक्स्ट कैलकुलेशन आता है कि ये फर्दर कैपेसिटी को तोड़ते हैं, कि हम लोग को नहीं समझ में आ रहा कि वर्किंग आवर ज़्यादा क्यों हुआ। तो हम लोग का दो अंडरस्टैंडिंग है। एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसलिए ज़्यादा हुआ होगा कि वर्किंग डेज में चेंजेस आया, ठीक है। अभी ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा के हिसाब से बोल रहे हैं, अगर वर्किंग आवर्स कम होता तो ये बोलते हैं कि वर्किंग डेज कम हुआ होगा। और दूसरा हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि जो एवरेज डेली आवर्स है ना, वो वर्कर लोग ठीक से यूज़ किया है या फिर नहीं किया है। जैसे दिन का 8 घंटा काम करना है तो वो 8 घंटा पूरा काम किया कि 8 घंटा से ज़्यादा काम किया है, ये आपको सोचना होता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फर्दर ब्रेकअप में, कि ये वर्किंग आवर्स अल्टीमेटली आपका आया कैसे। आप ऐसे इसको और ब्रेक डाउन कर सकते हैं, टोटल वर्किंग आवर्स कैसे आएगा, आवर्स पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज करके आना चाहिए। तो हम लोग इसी को दो पार्ट में तोड़ना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ डेज का अलग वर्किंग करना चाह रहे हैं कि डेज के कारण कितना चेंजेस आया और आवर्स पर डे के कारण कितना चेंजेस आया। तो वहाँ से दो पार्ट और निकल के आता है, विच इज़ फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। एक है कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस विल चेक चेंज इन वर्किंग डेज। तो इन आवर केस 20 डेज होना था और कितना डे हुआ,
21 हुआ। 20 के जगह अगर 21 हुआ इसका मतलब क्या हो रहा है, 20 के जगह अगर 21 हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 21 माइनस 20 इंटू 21 माइनस 20 इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर डे। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है ना, वर्कर अगर ज़्यादा आ रहा है तो अच्छा है, फैक्ट्री ज़्यादा खुल रही है, यानी एक्चुअल वर्किंग डेज माइनस बजटेड वर्किंग डेज करना है। एक्चुअल वर्किंग डेज माइनस बजटेड वर्किंग डेज इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर डे। सो दिस इज कमिंग 21 माइनस 20 इंटू 80,000 बाई 20। एक्चुअल वर्किंग डेज माइनस बजट वर्किंग डेज, यहाँ पे ध्यान रखना अगेन कैपेसिटी के तरह ही, जैसे एक्चुअल आवर आगे होता है यहाँ पर भी एक्चुअल डेज आगे हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ज़्यादा वर्किंग डेज मतलब अच्छी बात है, तो अच्छी बात दिखाना है मतलब फेवरेबल, फेवरेबल दिखाना है मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव दिखाने के लिए 21 माइनस 20। सो ये कितना आ रहा है भाई, आंसर बताइए, 21 माइनस 20 इंटू 80,000 बाई 20, 4,000 फेवरेबल। और सेवेंथ फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड सेवेंथ में फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस फिर से हम लोग निकालेंगे। इस बार कैपेसिटी वेरिएंस का नाम होगा रिवाइज्ड वन, थोड़ा उसका वर्ड ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग, रिवाइज्ड। रिवाइज कैसे? रिवाइज्ड फॉर एक्चुअल डेज, बेसिकली रिवाइज मीन्स रिवाइज फॉर एक्चुअल डेज। अब देखो एक दिन ज़्यादा फैक्ट्री खुला तो ये अनकंट्रोलेबल होता है, मतलब ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि फैक्ट्री एक दिन ज़्यादा खुल गया, तो इसका क्रेडिट वर्कर को नहीं दिया जाता। वर्कर को तब क्रेडिट दिया जाता है जब वो हमारे लिए सच में जितना देर हम उम्मीद किए थे उससे ज़्यादा देर वो रुका। तो बात ये कि अगर 20 दिन फैक्ट्री खुलता है तो 2000 दिन रुकना चाहिए था, 2000 घंटा रुकना चाहिए था। 20 दिन फैक्ट्री खुलता है तो 2000 घंटा रुकना चाहिए था। तो 21 दिन फैक्ट्री खुलेगा तो 2100 घंटा रुकना चाहिए ना, 2100 आवर्स ओपन होना चाहिए। और आप ओपन रहे 2300 आवर्स, तो लग रहा है हाँ आपने 200 घंटा तो एक्स्ट्रा दिया ही है, ठीक है। अगर कोई काम दो दिन फैक्ट्री खुलता है तो अब उसके जगह 2 दिन की जगह मान लो 50 दिन हो गया, तो अगर मैं 2 दिन में 200 घंटा उम्मीद करता हूँ तो 50 दिन अगर फैक्ट्री खुला तो 50 इंटू 100 करेंगे, 5000 घंटा आपसे उम्मीद करेंगे ना। समझ में आ रहा है आपको? मैं कंपैरिजन प्रॉपर करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वर्कर अगर मेरा 20 दिन आना था तो 2000 घंटा, 21 दिन आया तो कितना घंटा होगा, 2100 होगा। तो 2100 के कंपैरिजन में वो मेरे लिए कितना आया है, तो अगर वो 2300 आया तो अच्छा ही है, फेवरेबल है। फेवरेबल दिखाने के लिए प्लस दिखाने के लिए एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर इन एक्चुअल डेज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर इन एक्चुअल डेज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। एक्चुअल आवर कितना है, एक्चुअल आवर कितना है, एक्चुअल आवर हमारा था 2300। बजटेड आवर इन एक्चुअल डेज क्या होगा, 2000 बाई 20 इंटू 21, और पर आवर क्या आएगा 80,000 बाई 20, 20 नहीं सॉरी 2000, पर आवर निकालने के लिए 80,000 बाई 2000 रेट आ जाएगा। सो इससे 200 घंटा का 80,000 बाई 2000 करने से 8,000 रुपया आपका फेवरेबल आ रहा है। तो 4000 फेवरेबल, 8000 फेवरेबल अगर आप जोड़ देंगे तो पुराना 12,000 मैच हो जाएगा, ठीक है। तो कैलेंडर है और रिवाइज कैपेसिटी है। अब बोलिए इसमें कहाँ संशय है आपको, कहाँ डाउट है, क्या दिक्कत आ रही है वो बताइए मेरे को। वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग मोर एक्सप्लेनेशन। सो कैलेंडर इज चेंज इन डेज, कैपेसिटी इज चेंज इन आवर्स, और रिवाइज्ड कैपेसिटी इज एक्चुअल आवर वर्सेस बजटेड आवर इन एक्चुअल डेज, एक्चुअल आवर वर्सेस budgeted hour in actual days. Got it? So this is how it has to be derived. So whenever in exam working days is given, then you need not find this capacity variance. ये वाला के लिए लिख के रख लेना कि एग्ज़ाम में अगर वर्किंग डेज गिवन है तो डोंट फाइंड कैपेसिटी वेरिएंस, ये वाला कैपेसिटी वेरिएंस नहीं फाइंड करेंगे, डोंट फाइंड दिस वेरिएंस, ओके। तो उस समय क्या फाइंड करेंगे, उस समय रिवाइज्ड कैपेसिटी फाइंड करेंगे जब भी वर्किंग डेज दिया हो, ओके। सो आई नीड सम कंफर्मेशन फ्रॉम यू कि आप सीखें कि नहीं,
आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू वन सिनेरियो एंड चेक. ओके, ये नॉर्मली एग्ज़ाम में गड़बड़ा देते हैं बच्चा लोग, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार मेरे साथ मेरे को करके दिखा दो. बजट और एक्चुअल आप फटाफट नोट करो. भाई आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है सेशन में, ये मेरे को बता सकते हैं. ठीक है, कि मैं फटाफट चैप्टर्स पढ़ा दूं बिना डीप में जाए, कि आप चाह क्या रहे हैं. आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो बता सकते हैं ना. मैं तो ये सोच के आया कि जहाँ जहाँ बच्चे का गड़बड़ हो सकता है उसको सुधारते हैं पहले. अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर फटाफट मेरे को 10 चैप्टर करा दे 2 घंटा में, तो संभव नहीं है. मैं सोचा रूट कॉज पे काम कर रहा हूँ. तो एक्सपेक्टेशन आप बता सकते हैं, उसी के हिसाब से चला लेंगे क्लास. चलिए करके दिखाइए. मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ. फिक्स्ड ओवरहेड है 15 lakhs और 1560, और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 7,500 और 7,800. फिर स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है 2 hours. एक्चुअल आवर्स वर्कड है 16,000. चलिए आप मुझे फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, ये 5 बताएंगे. यहाँ पे कैलेंडर नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ डेज नहीं दिया हुआ है. सी, मुझे मालूम नहीं आप क्या सोच के आए हैं. प्रॉब्लम क्या होता है, ये सब सेशन जब ऑर्गेनाइज होता है ना, तो आप अपने धुन में ही रहते हैं कि ये प्रॉब्लम होता है. आपको लगता है कि बस मैं कर लूँगा, तो फिर सेशन में ज्वाइन ही क्यों करना है. ऐसा होता है, हर बार होता है. कैजुअल लेते हैं मतलब. अब आप सोचिए, आपके लिए मैं टाइम पूरा छोड़ के आया सब कुछ, आप उसकी कदर ही नहीं करते. मेरे को क्या रिवॉर्ड मिलेगा ये करा के? कुछ नहीं मिलेगा. उल्टा कल का दिन ये प्रोग्राम करने में चला गया कि क्या क्या बताना है आपको. वो प्रोग्रामिंग करना पड़ता है कि पहले ये बताएंगे, फिर ये बताएंगे, फिर ये बताएंगे. वैल्यू करना पड़ता है ना, किसी का टाइम का वैल्यू करना पड़ता है बाई बीइंग विद द पर्सन. किसी भी तरीके से आप जब आते हो तो पूरा रुको. पूरा जब डिसाइड किया क्लास करेंगे तो पूरा रुको, पूरा देखो, तब तो फ़ायदा होगा. बीच बीच में कुछ लोग निकल जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो हम भी निकल जाते बीच में. आप जब निकल सकते हैं हम भी निकल जाते हैं, है कि नहीं है. हम नहीं निकल सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम मजबूर हैं. हम टीचर हैं. आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास सारी आज़ादी है, आप उड़ सकते हो. हम भी बीच बीच में चले जाएं तो आप सोचते हो कि मेरे को क्या मिल रहा है. हम बोल रहे हैं मेरे को कोई लेने वाला ही नहीं आया, तो मैं भी बोलूँ चलो छोड़ो, हो गया, आया ही नहीं कोई, चलो. ऐसे होता है क्या? थोड़ा तो प्रोफेशनलिज्म आपको रखना पड़ेगा. ट्राई करो. देखो अब बिना हेल्प के जब अपने से कर पा रहे हो मतलब रिवीजन हो गया. एक रिवीजन होता है खाली कॉन्सेप्ट सुनते जाओ, और एक रिवीजन होता है कि रैंडम कुछ सवाल करो, जिसको जिसको अपने रिटन प्रैक्टिस बोलते हैं. उससे भी रिवीजन होता है.
ओके, अग्रेश ने आंसर दे दिया है। कॉस्ट वेरिएंस आएगा 15 लाख बाई 7,500 करके रेट आ रहा है, इंटू 7,800। इससे आ गया फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड माइनस 1560, तो ये नील आ रहा है। एक्सपेंडिचर होगा 15 लाख माइनस 1560, ये आ रहा है 60,000 एडवर्स। वॉल्यूम आ रहा है 7,800 माइनस 7,500 इंटू रेट 15 लाख बाई 7,500, तो ये कितना आ रहा है, ये 60,000 फेवरेबल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैपेसिटी वेरिएंस कैसे आएगा। टोटल आवर्स पहले पता करना पड़ेगा। 7,500 इंटू 2 करके 15,000 आ रहा है यहाँ पे, और एक्चुअल में आवर्स हुआ 16, तो 15 का 16 हुआ तो अच्छा ही है। 16,000 माइनस 15,000 डायरेक्ट कंपेयर करोगे, वर्किंग डेज मालूम नहीं है तो डेज़ के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अगर वर्किंग डेज मालूम होता तो ये वाला पार्ट चेंज हो जाता, एज पर एक्चुअल डेज होता। इंटू 15 लाख बाई 15,000 जो टोटल आवर्स है, तो ये कितना आ रहा है कैपेसिटी वेरिएंस, 1000 इंटू 100, 1 लाख फेवरेबल। और एफिशिएंसी मतलब स्पीड मतलब स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। 15,000 इज़ फॉर 7,500, तो 7,800 के लिए कितना होना चाहिए, या फिर आप 2 घंटा, आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 घंटा पर यूनिट इंटू 7,800 भी कर सकते हैं, माइनस एक्चुअल आवर है 16,000 इंटू 15 लाख बाई 15,000। सो दिस इज इक्वल टू 15,000 बाई 7,500 इंटू 7,800 माइनस 16,000 इंटू 100 करके आ रहा है 40,000 एडवर्स, 40,000 एडवर्स। और मैच हो गया सारा। देखो कैपेसिटी एफिशिएंसी से वॉल्यूम आ गया, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम से कॉस्ट आ गया। अच्छा, एक और लास्ट होता है फिक्स्ड ओवरहेड में, रेशियोज़ का कॉन्सेप्ट होता है, फिक्स्ड ओवरहेड रेशियोज़। इसमें बेसिकली क्या है, जो आप माइनस में करते हो ना, उसी को अगर डिवाइड में डाल देते हो तो रेशियो बन जाता है। यानी वॉल्यूम रेशियो क्या आएगा, पहला आता है वॉल्यूम रेशियो, ये आपके बजट चैप्टर में भी आता है। इसका दूसरा नाम है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आया था, AO माइनस BO करके आया था, तो AO बाई BO करके ये रेशियो आ जाता है। इसी को करने का एक और तरीका है, अगर आप ऊपर नीचे स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे अगर स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो और एक रेशियो बन जाएगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड आवर फॉर AO बाई बजटेड आवर, स्टैंडर्ड आवर फॉर AO बाई बजटेड आवर। फिर वॉल्यूम रेशियो के बाद कैपेसिटी रेशियो निकालना है। कैपेसिटी रेशियो में जो कैपेसिटी वेरिएंस आपका आया ना, उसी में बस डिवाइड डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 16,000 बाई 15,000 यानी कि एक्चुअल आवर बाई बजटेड आवर। फिर एफिशिएंसी रेशियो आता है, थर्ड आता है एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो कैसे आता है, जो यहाँ पे माइनस में हुआ वही डिवाइड में चल जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर। माइनस एक्चुअल आवर होता है उसकी जगह डिवाइड बाई हो जाएगा। और ये क्रॉस चेक आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटी इंटू एफिशिएंसी, इज इक्वल टू कैपेसिटी रेशियो इंटू एफिशिएंसी रेशियो। अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो कैपेसिटी माने एक्चुअल आवर बाई बजटेड आवर, एफिशिएंसी मतलब है स्टैंडर्ड आवर बाई एक्चुअल आवर, तो एक्चुअल आवर कट के क्या बचेगा, स्टैंडर्ड आवर बाई बजटेड आवर, और वही आपका वॉल्यूम रेशियो है। आवर के तरह से वॉल्यूम रेशियो ऐसे निकलेगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, आप देखिए जैसे मैंने आपको बोला वॉल्यूम वेरिएंस है AO माइनस BO, ठीक है, तो AO बाई BO करके रेशियो आ गया। तो वैसे ही स्टैंडर्ड आवर अगर दोनों को दे दिए तो स्टैंडर्ड आवर फॉर AO बाई बजटेड आवर से भी वॉल्यूम रेशियो आ रहा है। इसका मतलब एक यूनिक चीज़ सीखना, ये क्वेश्चन क्रैक करने में हेल्प करता है किसी किसी क्वेश्चन में, ये एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, वो होगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का ऑल्टरनेट फार्मूला बेस्ड ऑन आवर्स। जैसे AO माइनस BO था, तो AO माइनस BO से मैंने स्टैंडर्ड आवर और बजट आवर डिराइव किया ना, वैसे ही
वॉल्यूम वेरिएंस जब बोलते हैं ना, तो इसी जो डिवाइड वाले चीज़ है उसको सब्ट्रैक्ट में डाल देते हैं। स्टैंडर्ड आवर फॉर बजटेड आउटपुट, सॉरी स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर करना पड़ेगा, बिकॉज आप आवर को कंपेयर कर रहे हो। तो ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम वेरिएंस कैन बी ऑल्सो कंप्यूटेड यूजिंग आवर्स। नॉर्मली वॉल्यूम वेरिएंस अपने निकालते हैं एओ बाई बीओ करके, इसी से एओ माइनस बीओ करके निकालते हैं, इसी से वॉल्यूम रेशियो बना एओ बाई बीओ। अगर एओ बाई बीओ को मैं कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आवर बना सकता हूं, तो इससे वापस रिवर्स वॉल्यूम वेरिएंस भी बना सकता हूं, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। या फिर आप ऐसे नहीं समझना चाहते हो तो एक और तरीका है समझने का कि एओ माइनस बीओ से तो आपको समझना ही पड़ेगा वॉल्यूम वेरिएंस, इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट लिखते हैं ना हम लोग, तो इस पर यूनिट को ब्रेक कर सकते हो आप, विच कैन बी स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ऐसे ब्रेक हो सकता है। जैसे आपको ये बेसिक समझ में आना चाहिए कि एक यूनिट का कॉस्ट निकालने के लिए एक यूनिट में जितना आवर लगा इंटू जो रेट पर आवर है, अगर एक यूनिट में 2 घंटा लगता है और 5 रुपया पर आवर का रेट है, तो 5 इंटू 2 करके 10 रुपया आएगा। सो इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब आप स्टैंडर्ड आवर को अगर अंदर ले जाएंगे तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला बनेगा, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इंटू एओ करने से स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इंटू बीओ करने से बजटेड आवर, और बाहर में फिर क्या रह जाएगा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर रह जाएगा, ऊपर में वही लिखा। तो ये एक आपको कभी कभी कोई टेक्निकल सम मिल जाए जिसमें वॉल्यूम वेरिएंस का कोई इस्तेमाल करना पड़े और उसमें आउटपुट नहीं दिया हुआ हो, तो आवर के हिसाब से आप वॉल्यूम वेरिएंस निकाल सकते हैं। ऐसा एक सम आपके एग्जाम में हाल फिलहाल में आया हुआ भी है। ठीक है, तो इसके साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिलेटेड जितना ज्ञान मेरे को देना था वो ख़त्म हो गया। उसके अलावा बाकी सब तो अब आप हैंडल कर ही ले रहे हो, क्योंकि बाकी सब क्या था, एमपीवी एमयूवी था, एलआरवी था, वो सब तो आप जानते ही हैं, एलआईटीवी था, वो भी चेक कर लिया। फिक्स्ड ओवरहेड में ज़्यादा गाड़ी हमारी अटकती है तो वो आपका कवर करवा दिया गया। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इज नथिंग, इट्स जस्ट कॉपी पेस्ट ऑफ लेबर वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस इज लाइक लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज लाइक लेबर रेट, एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज जस्ट कॉपी पेस्ट ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो आप मुझे अब जल्दी से जल्दी एक बार और मेरे को तसल्ली आ जाए, इसलिए मैं आपको ना कुछ फार्मूलाज पूछूंगा, आप उसको फटाफट टाइप करके मेरे को बता देना। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले आप टाइप करके बताइए। 5th सॉल्यूशन एक बार दिखा दो, कौन सा सॉल्यूशन, ये वाला फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये आएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर दिया हुआ ही है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे आएगा, ये जो एक यूनिट का टाइम लगता है 2 घंटा, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, 2 इंटू 7,800। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि 15,000 टोटल आवर्स है, दैट इज़ फॉर 7,500, तो एक यूनिट का 2 हुआ, तो 15,000 बाई 7,500 इंटू 7,800। ठीक है, चलिए अब आपका एक थोड़ा सा ओरल टेस्ट हो जाए। अभी हम लोग अब मोड थोड़ा सा पढ़ने का चेंज करने वाले हैं। अब मैं आपको सिर्फ सवाल पूछूंगा, आप अटकेंगे तो आपको जवाब दूंगा। आप रेडी हैं? ठीक है, रेडी हैं? यस सर, नो सर, भाई सबका जवाब आना चाहिए मेरे पास। ओके, क्या सिस्टम होता है ना ये सब क्लासेस में, आए तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तो जो बच गए उनका ज़्यादा फायदा, कि उनको ज़्यादा अटेंशन मिल जाता है। समझ गए, आए तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम वाला कॉन्सेप्ट है। खैर, जो बच गए उनको ज़्यादा अटेंशन मिल जाता है। तो अब मैं आपसे रैंडम क्वेश्चंस पूछूंगा, बी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ। तो आप मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल एमयूवी कैसे आता है, आपको टाइप करना पड़ेगा। आप शॉर्ट में जितना मिनिमम अल्फ़ाबेट में टाइप करोगे मैं समझ जाऊंगा। एमयूवी कैसे आता है, मुंह जबानी अगर कोई चीज़ याद है ना तो आप आराम से उसको क्रैक कर लेते हैं। जल्दी जल्दी टाइप करना होगा, एकदम क्विक। देखें आपका टाइपिंग स्पीड भी ठीक है। SQ माइनस AQ इंटू स्टैंडर्ड रेट। ओके, हाँ सबको ही टाइप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। SQ माइनस AQ इंटू स्टैंडर्ड रेट।
टाइप करने से साथ बना रहेगा, आप इंगेज रहेंगे तो आपको भागने का मन कम करेगा। MUV आ गया, ठीक है। फिर सेकंड है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे आएगा, जल्दी जल्दी। चलिए रोशन एकदम स्मार्ट है यहाँ पर, बजटेड माइनस एक्चुअल के लिए वो लिख दिया B-A ख़त्म। हाँ महिमा का मैं करेक्ट करूँगा, महिमा है कि महिमा है। आपने बोला स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, दैट इज़ रॉन्ग। स्टैंडर्ड जब वर्ड यूज़ करते हैं तो दैट इज़ इंडिकेशन ऑफ फॉर एक्चुअल आउटपुट। बजट माइनस एक्चुअल यूज़ करना है, बजट इज इंडिकेटर ऑफ बजटेड आउटपुट। गुड, B-A इज ओके। नेक्स्ट मेरे को बताइए वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आएगा। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आएगा, बताइए बताइए बताइए, चेक हो जाए आपका नॉलेज। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आएगा। यस, वेरी गुड। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ऐसे याद नहीं होगा तो एग्जाम कैसे दे पाओगे बताओ, ये याद होना चाहिए सब मुंह जबानी। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कैसे आएगा, जल्दी। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कैसे आएगा, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कैसे आएगा। एक्चुअल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। खाली आइडल टाइम लिखने से घबराहट होता है, स्टैंडर्ड में दे दिया आइडल टाइम तो स्टैंडर्ड में आइडल टाइम अगर दे देना तो उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड आइडल टाइम का कोई यूज़ नहीं होता, ध्यान रखना। कभी स्टैंडर्ड आइडल टाइम दे दे तो उसको इग्नोर कर देते हैं, ओके। और स्टैंडर्ड में अगर आइडल टाइम दे देना तो हम लोग एक्चुअली जो जैसे यहाँ पे वर्किंग आवर्स जो निकालते हैं ना, ये सपोज टू बी नेट ऑफ आइडल टाइम होता है। एक सम आता है ऐसा आपका बजट चैप्टर में जिसमें रेशियोज़ निकालने बोलता है और फिर स्टैंडर्ड में आइडल टाइम दिया हुआ होता है, तो ये आवर्स आपका नेट ऑफ स्टैंडर्ड आइडल टाइम होता है। अगर दिया होता है तो ये आवर्स निकालने के लिए आइडल टाइम एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर मुझे बताइए कैपेसिटी रेशियो कैसे आएगा, कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो कैसे आएगा, कैपेसिटी रेशियो कैसे आएगा। AH/BH। हाँ हर्षित देखो कैपेसिटी वेरिएंस बता दिया, मुझे तो जानना था कैपेसिटी रेशियो कैसे आएगा, तो इट इज़ AH/BH। कैलेंडर रेशियो कैसे आएगा, कैलेंडर रेशियो हालांकि मैंने बताया नहीं है बट आप खुद ही डिराइव कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम रेशियो कैसे बताया, वॉल्यूम वेरिएंस में क्या माइनस क्या करके आता था, उसी में डिवाइड डाल देना है। तो कैलेंडर रेशियो कैसे आएगा, कैलेंडर रेशियो कैसे आएगा, जल्दी 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 बेटा। कैलेंडर रेशियो कैसे आएगा, एक्चुअल डेज बाय बजटेड डेज। ओके, ना स्टैंडर्ड डे गलत बोल रहा है, वर्ड स्टैंडर्ड मत यूज़ करो, बजटेड डेज यूज़ करो। एक्चुअल डेज बाय बजटेड डेज से आएगा, ठीक है। लेबर रेट वेरिएंस कैसे आएगा, लेबर रेट वेरिएंस कैसे आएगा, LRV कैसे आएगा, लेबर रेट वेरिएंस कैसे आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ रेट रेशियो नहीं पूछा, रेट वेरिएंस पूछा। स्टैंडर्ड रेट, हाँ स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर होगा, ठीक है। ओके, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर होगा। फिर इसके बाद अच्छा MUV कैसे आएगा, जल्दी बोलो तो MUV एक बार और बोलो, MUV कैसे आएगा। लास्ट है, लास्ट 2-3 है बस। MUV कैसे आएगा, देखो देख के नहीं बोलना है, देख के बोलने से नुकसान हो जाएगा। SQ माइनस AQ इंटू SP होगा। SP बोलो SR बोलो उतना फर्क नहीं पड़ता है, इट्स ऑल राइट। अब MUV दिमाग में रखते हुए आप बताइए MMV कैसे आएगा। MMV आज ही आपको सिखाया ना,
MUV और MMV में खाली एक ही चीज़ का डिफरेंस है, फॉर्मूला अगर लिख के करें तो बहुत इजी है। MMV कैसे आएगा? RSQ माइनस AQ इंटू SPS, तो ये सबसे आसान तरीका है, RSQ माइनस AQ इंटू SP। ओके, और MMV आता है तो लेबर मिक्स भी आता है आपको। अच्छा, MYV कैसे आएगा? जल्दी से लास्ट, MYV कैसे आएगा? कॉमन सेंस लगाओ, MYV इज यूसेज माइनस मिक्स, तो मेंटली कर लेने का है। क्या बात है अब्बास भाई, हिला दिया। SQ माइनस RSQ, करेक्ट, SQ माइनस RSQ। रोशन आपका गड़बड़ा गया, SQ माइनस RSQ, यील्ड में SQ माइनस RSQ करेक्ट है। या टोटल में तो कर ही सकते हैं, कश्वी वडेरा, वो परफेक्ट है, बट अगर इंडिविजुअली करना है तो SQ माइनस RSQ इंटू स्टैंडर्ड से करना पड़ेगा, करेक्ट। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आएगा? जल्दी, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आएगा? हाँ, वेरिएंस पूछा, रेशियो नहीं पूछा। अरे क्या कर रहा है, ए एक्चुअल आउटपुट माइनस बजट आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, परफेक्ट है। चलिए, अब बाकी मैनेजेबल है, अब मेरे को समझ में आ गया कि आपसे हैंडल हो जाएगा। वॉल्यूम वेरिएंस का दो कारण क्या है? वॉल्यूम वेरिएंस का दो कारण क्या है? वॉल्यूम वेरिएंस का दो मेन कारण क्या है? वॉल्यूम वेरिएंस क्यों आता है? वॉल्यूम वेरिएंस क्यों आता है, उसका दो मेन कारण क्या है? कैपेसिटी एफिशिएंसी, कैपेसिटी एफिशिएंसी, करेक्ट। वॉल्यूम वेरिएंस का दो मेन कारण है, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, कापा और एफी। कापा और एफी। कैपेसिटी मतलब क्या है? कैपेसिटी मतलब क्या चीज़ का चेंज देखना है। कैपेसिटी मतलब क्या था, क्या चीज़ का चेंज देखना है? आवर्स का चेंज, वेरी गुड, टोटल आवर्स का, वर्किंग आवर्स का चेंज देखना है, करेक्ट। एफिशिएंसी मतलब क्या देख रहे हैं? एफिशिएंसी मतलब क्या चेक कर रहे हैं? स्पीड चेक कर रहे हैं, यस, हम भी आपका स्पीड चेक कर रहे हैं बाय आस्किंग दिस क्वेश्चंस, वेरी नाइस। आवर पर यूनिट भी बोल सकते हो, बट प्रॉपर स्पीड बोलना ठीक है। एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ऑल राइट। ऐसे रैंडम रिवीजन होता है, मुझे लगता है रैपिड रिवीजन से ज़्यादा जरूरत होता है रैंडम रिवीजन का। रैंडम रिवीजन से दिमाग खुल जाता है, गॉट इट। सो इसके साथ हमारा देखो जो पहला सेशन था अभी का आज का, वो ख़त्म हुआ। अभी हम लोग एक ब्रेक पे जाएंगे, ओके। ब्रेक के बाद हम आपके साथ कुछ और चैप्टर्स पिकअप करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूंगा कुछ और रिसोर्सेज, मेरा एक दिन में तो पूरा ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। कुछ और रिसोर्सेज मैं आपको अभी क्लास के बाद यानी कि टूवर्ड्स द एंड बता दूंगा, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका बाकी का चैप्टर भी हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में होगा, बट वो आपको रिवील करेंगे नेक्स्ट सेशन के एंड में। तो आप नेक्स्ट सेशन तक बने रहिए। हाफ एन आवर का ब्रेक है, उसके बाद हम लोग कैरी ऑन करते हैं। हाफ एन आवर का ब्रेक है, वी आर ब्रेकिंग फॉर हाफ एन आवर। कुछ आपके दोस्त जो चले गए उनको बुला लाइए कि नुकसान हो जाएगा, भैया जब तू आया ही है तो आई जा पूरा, है कि नहीं। कौन सा चैप्टर आप बोलिए, वो चैप्टर करते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो जो मैं नहीं भी करा पाया उसका आपको वीडियोस दे दूँ, जिससे आपका सारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, आप रुकेंगे नहीं तो अब नहीं बताएंगे, अभी से नहीं बताएंगे, सारा आपका करवा देंगे, ठीक है। कुछ भी चैप्टर बाकी नहीं रहेगा, बाकी सब मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाफ एन आवर ब्रेक एंड लेट्स मीट आफ्टर द ब्रेक।